जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, साइंस आगे बढ़ रहा है, एथीइज्म भी बढ़ रहा है। लोग नास्तिकवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इनको लगता है कि अध्यात्म की, धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है इंसान के जीवन में। तो ठीक है, अध्यात्म और धर्म के नाम पे जो संकुचितताएं पल रही है, जो पाखंड पल रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि अध्यात्म बिल्कुल भी मानव जीवन में कोई उसकी पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं है या स्पिरिचुअलिटी से कोई लाभ नहीं हो रहा है। आज के समय में पंथ, कल्ट, संप्रदाय वाले जब लोगों को उल्लू बनाते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, तब इस प्रकार की विचारधारा का आना स्वाभाविक है। परंतु मानव जात का अगर आप सभ्यता का इतिहास देखो, जिस जंगलों में गैदरर हंटर से होकर के आज आधुनिक मानव जहाँ पहुँचा है, वो पूरी यात्रा जब हम देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और आज हमको ये जो विचारधाराएं है वो सब इतनी बड़ी नहीं लगती है। भक्ति योग की परंपराएं हमें बड़ी नहीं लगती है, ज्ञान योग की परंपराएं बड़ी नहीं लगती है, कर्म योग की परंपराएं बड़ी नहीं लगती है, ध्यान योग की परंपराएं बड़ी नहीं लगती है, मूर्ति पूजा बड़ी नहीं लगती है, एकेश्वरवाद बड़ा नहीं लगता है। परंतु सोचो, कभी मनुष्य ने ये सब अपने आप ही सोचा था? उसने अस्तित्व को देख करके ऐसे विचार पूरी दुनिया को दिए थे, और ख़ास करके भारतवर्ष के ऋषियों ने। तो उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें और कंपैरिजन करें तो भारत के लोगों ने बहुत ही मानव जात के ऊपर उपकार किया है। उसने बड़ा ही अद्भुत विचार पूरी दुनिया को दिया है। तो उस परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, उसने मानव जात के लिए लाभ भी किया है, क्योंकि मानव जात गैदरर हंटर था, शिकार करता था, और वहाँ से ही उसने सभ्यताएं बनाई। तो ये जो अध्यात्म का विचार है, उसने सभ्यताओं के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान किया है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, परंतु इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मुझे सहयोग करो, क्योंकि आपके सहयोग और अगर सब्सक्राइब करोगे तभी हमारा उत्साह बना रहेगा। तो प्लीज़ जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिए। तो बात करते हैं कि कैसे अध्यात्म ने और कैसे अध्यात्म से हम हमारा जीवन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि भक्ति योग की परंपरा। अब हम सब जानते हैं कि भक्ति योग की परंपरा में इंसान जब भक्ति योग में होता है तो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके आराध्य को वो अपने आप को समर्पित कर देता है। तो वो काफ़ी तनाव से जीवन के या डिप्रेशन से बाहर आ सकता है, क्योंकि जब तक यहाँ संसार में लोगों के साथ जुड़ा है, दुनियावी चीज़ों के साथ उसका जुड़ाव है, वो दुखी होता रहेगा, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है। परंतु एक जो डाइवर्सन मन को चाहिए, मन को जो डाइवर्ट करने की बात है, वो भक्ति योग से हो सकती है। भक्ति योग से पूर्ण रूप से आप अब देखिए, भक्ति योग से नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम जैसे लोगों ने चारों ओर एक ही परमात्मा देखा, चारों ओर कृष्ण ही देखा। तो उसके कारण क्या होता है, जब आप संसार को संसार के रूप में देखते हैं, लोगों के रूप में देखते हैं, माया के रूप में देखते हैं, दुख कभी ख़त्म नहीं होता है। परंतु उसको ईश्वर के रूप में देखना, कृष्ण के रूप में देखना, तो यार हमारी मेंटल हेल्थ तो कितनी अच्छी हो जाती है। जो रोज़ बरोज़ का तनाव है, जो टॉक्सिक माइंडसेट आज लोगों का बन रहा है, नार्सिसिज्म बढ़ रहा है, इन सभी से कहीं ना कहीं निजात मिल जाता है। और दूसरा, आप अपने जीवन की जो तनाव या जिम्मेदारी ले कर के घूमते हो, वो भी ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तो आपको एक बड़ा ही दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर मेरा जीवन चलाएगा, और फिर आपका खेल अच्छे से चलता है। तो ये लाभ है। फिर कर्मयोग में इंसान जो फ्रूट ओरिएंटेड काम करता है, उसके तनाव को छोड़ देता है, क्योंकि वो पूरे जो कर्म है वो परमात्मा को समर्पित कर देता है। तो फिर वो फल की चिंता नहीं करता और अपना 100% दे सकता है। तो एक जो मेंटल लेवल पे जो एक पीस की बात है, ब्लिस की बात है, वो कहीं ना कहीं इन सारी परंपराओं से अध्यात्म की आता है। ज्ञान योग में इंसान ज्ञान से अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है, विज्ञान को समांतर रूप से साथ में रख करके अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर हम ध्यान योग की बात करें तो ध्यान योग में भी इंसान ध्यान से मन का साक्षी हो जाता है, और इस जो जीवन के तनाव है, दुख है, उससे छूट जाता है। तो जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसका लाभ तो निश्चित है। दूसरा, मैं दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया मुझे पसंद है या जिसको मैं सजेस्ट करूँगा, वो विपस्सना है। विपस्सना से बहुत बड़ा बदलाव आता है, बड़ी ही वैज्ञानिक है, आधुनिक है। कोई एथियस्ट बंदा होगा वो भी इसका स्वीकार करेगा।
तो विपस्सना में क्या होता है कि आप मन के पूर्ण रूप से साक्षी हो जाते हो। तो मन के जो उतार चढ़ाव है, मन के जो तनाव है, क्योंकि सारा खेल मन का है भाई, मन से ही दुख का हम अनुभव करते हैं, मन से ही जीवन में हम तकलीफ़ों का अनुभव करते हैं, तनाव का अनुभव करते हैं। तो उत्तेजना, उन्माद जो कुछ भी है वो मन में है। तो विपस्सना से हम मन के साक्षी हो जाते हैं। और दूसरा, एथियस्ट लोगों को मैं ये भी बोलूँगा कि आप लोग अगर नहीं मानते हो आध्यात्मिक प्रक्रिया में, तो आप अल्टरनेटिव दो ना। अल्टरनेटिव तो कोई दे नहीं रहा है। तो ठीक है, अध्यात्म को या धर्म को हमें इस रूप से लेना चाहिए कि वो इंसान ने ही बनाया है। जैसे हमने रोड रास्ते बनाए, जैसे हमने अन्य डेवलपमेंट किया, अन्य संशोधन किया, उसी प्रकार हमने धर्म को भी मतलब धर्म को इन्वेंट किया या अध्यात्म को इन्वेंट किया, और वो मानव जात को चलाने के लिए है। तो एक टूल के रूप में वो निश्चित ही जरूरी है और उसके लाभ भी हैं। और पशु पक्षी तो बिना अध्यात्म के चल जाएंगे, क्योंकि उनकी तो आहार निंद्रा भय और मैथुन के तल पे जीते हैं, परंतु हम उस तल पे नहीं जी पाएंगे। कुत्ता किसी घर में रोटी खाने गया है, कोई लठ लेके मारेगा, दूसरे दिन भूल जाएगा। आपको कोई लठ लेकर के मारने आएगा तो आप नहीं भूल सकोगे। और आपकी ज़रूरतें भी सिर्फ आहार निंद्रा भय मैथुन के तल पे नहीं है ना, आपने अपनी ज़रूरतें बहुत बढ़ा दी है। तो इंसान कहीं ना कहीं वनरेबल सिचुएशन में है, उसको निश्चित ही अध्यात्म चाहिए। बिना अध्यात्म के वो अगर जी लेता है तो हमें कोई समस्या नहीं है, पर ज़्यादातर होता नहीं है, वो उलझ जाता है यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, यहाँ के भौतिकवाद में। तो इंसान को निश्चित ही अध्यात्म चाहिए और इसके लाभ है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म से और इन सारी प्रक्रियाओं से नुकसान ही होता है। तो आज हमने थोड़ी बहुत उसके लाभ के बारे में बातें की। अंत में कहूँगा, विपस्सना और ध्यान सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उससे आप मनुष्य के साक्षी होते हो और आप खेल के साक्षी हो जाते हो और आपकी जागरूकता बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।